बच्चे मेरे हैं, मगर मैं इन बच्चों की वजह से आज इतनी दूर आ गई हूँ। मैं इनको चाहती हूँ कि पढ़ा के अपनी इनकी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजरे, ताकि कल को ये मेरी तरह परेशान ना हो और किसी का मुहताज ना हो। अगर मुझे काम नहीं मिलता तो मैं परेशान होती हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ ले तो चले, अपनी ज़िंदगी सवर जाएगी। कल को मेरे परेशानी मेरे बच्चे ना उठाएं जैसे मैं उठा रही हूँ आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शेखपुरा में, जहाँ आपको एक बाहिम्मत खातून से मिलवाएंगे जिनकी एक दर्द भरी दास्तान है। दर्द भरी दास्तान इसलिए है कि 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। जो शादी उनकी हुई वो 48 साल शख्स से शादी कर दी गई उनकी। 2 बच्चे होने के बावजूद उनके जो हस्बैंड थे वो उनको खर्चा वगैरह नहीं देते थे। फिर ममता जागती है, बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ममता बाहर निकलती है, लोगों की मजदूरी करना शुरू कर दी, ईंटें उठाना शुरू कर दी, रेडी के ऊपर ईंटें लेके जाती, ईंटें ऊपर फेंकती, पूरा मजदूरों की तरह उसने काम करना शुरू कर दिया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। फिर उनके हस्बैंड को अल्लाह हदायत दे, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि आप ठीक नहीं हैं, आप बाहर जाके पता नहीं क्या करती हैं, तो ये जवाज़ बना के उन्होंने उनको डिवोर्स दे दी। उसके बाद उस खातून की हिम्मत कब नहीं हुई, आज भी वो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं, किस तरह ईंटें उठा रही हैं, कड़ी धूप में वो बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रही है। एक छोटे से इस घर में वो रेंट के ऊपर रहती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। इनका साथ ये जो वाक़या हुआ, और ये उन्होंने हिम्मत से मेहनत मजदूरी से एक बाइक ख़रीदी है जिसके ऊपर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, स्कूल से लेके आती हैं, घर के जितने काम वगैरह उन्होंने करने हैं वो बाइक चला के मर्दों की तरह वो काम कर रही हैं। उनके साथ ये वाक़या किस तरह हुआ, क्या वजह हुई, किस तरह वो मजबूर हुई मजदूरी करने के ऊपर, ये जो कहानी है इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो घर की वजह से परेशान है, ये इसलिए कि मेरे घर वाले जो है ना, उन्होंने शादी मेरी कर दी। घर में कोई मसला होता था, उसकी वजह से फिर हमारी जल्दी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड जो काफ़ी एज के थे, तो मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, यानी कि 12-13 साल की एज थी जब मेरी शादी हुई है। तो घर में जब मारपीट करता था तो 1 साल 6 माह ठीक था, उसके बाद ये इसने मारपीट करना शुरू किया। मेरे घर वाले कहते थे वापस चले जाओ अपने घर, कुछ नहीं होता, अगर कुछ थोड़ा बहुत करता है तो कोई बात नहीं, बच्चों के बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर बेटा हुआ फिर 5 साल 5 माह के बाद मैं घर चली गई। मेरे घर वाले ने मुझे रख लिया, कहते थे नहीं, फिर उन्होंने वापस भेज दिया। और ये फिर इन्होंने पर्चा वगैरह कर देता था, कभी कुछ कहता था, ये ठीक नहीं, इस तरह इल्ज़ाम वगैरह देता था। और फिर मैं एक घर, इन्होंने उनके दरवाजे भी नहीं थे जिसके जहाँ भैंसें बांधते हैं, वहाँ इसने मुझे रखा हुआ था। वहाँ पे हम काम करते और अपने बच्चों के लिए मैं फिर रहती थी। तो उनके बाद ये कहता है मैंने इस्लामाबाद जाना है मुर्गी खाने, ये नहीं बताया कि ये मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ। तो उसने मुझे बाद में किसी दिन एक लड़के ने बताया कि भाभी आप ना पैसे दे, राना की तरह गुलजार। मैंने कहा वो घर नहीं कहते। मैंने कहा क्या कहना, कहते हैं कि उसने ना बाहर जाना, आज उसकी टिकट ओके हो गई है तो रात को ना एयरपोर्ट छोड़ने जाना। मैंने कहा ये तो मुझे बताया नहीं। कहते अगर मेरे गैर घर वालों ने अगर तंग किया तो आप ऐसा करना, इधर से छोड़ के घर तो चले जाना शहर की तरफ, तो मैं ना आपको यही 6,000 रुपये महीना भेजता रहूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये दोनों बच्चों को मैंने पानी भी लोगों के घर से भर के लाती थी, सब कुछ करती थी, और साथ में घर के लाइट भी नहीं थी, शॉपर बगैर जला के फिर हम खाना खाते थे रोटी बना के। तो अपनी मेहनत वगैरह इसी तरह करती रही। काफ़ी देर गुजर गई तो ये भाई से इसने फिर कुछ इनके घर में झगड़ा हुआ। मेरी सास जो थी वो मेरे से बदतमीजी वगैरह, भाई जो उसका भाई था देवर मेरा, वो और उसकी मेरी नंद ने, इन्होंने बदतमीजी की। और मैंने इनको कहा जो करना आप कर ले, तो कहते यतीम खाने में बच्चे छोड़, और तू ऐसा करो डिवोर्स ले ले, किसी और से शादी कर ले, बेहतर है। मैंने कहा मैंने बच्चे नहीं छोड़ने, ना मैंने शादी करनी है। तो ये फिर मैंने सब कुछ बहुत मुश्किल से हैंडल किया। फिर छत गिर गई, उसकी वजह से मैं अपने बच्चों को लेके तो घर से बाहर आ गई। फिर मैं बाज़ार शहर में आके छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। साइकिल चलाती थी, साइकिल पे कपड़े बेचती थी, और फिर मैं कुल्फ़ियाँ वगैरह बेचती। इसी तरह छोटी छोटी मेहनतें करते करते आज ये मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करती हूँ अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। जब ये बाहर इनके वालिद गए थे, 1 साल की बेटी थी, एक साल की थी, तो अब माशाल्लाह 8 साल की बच्ची है, 10 साल का मेरा बेटा है। तो इसी तरह मैं मेहनत करते करते ये शहर बच्चों को साइकिल पे पहले छोड़ने जाती थी, फिर बाइक पे छोड़ने जा रही। बाइक मैंने ली है 12,500 की, ये मजदूरी करके। तो अपने बच्चे जो हैं वो शहर स्कूल जाते हैं माशाल्लाह, उसको सुबह छोड़ के भी आती हूँ, लेके भी घर नमाज कुरान भी पढ़ती हूँ। ये नहीं कि झूठ बोलने के लिए, मैं सीरियस, हम मेरे बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ते हैं। मैं
खुद घर का काम करके बाहर भी जाती हूँ, और जब 1 बजे रोटी खाने का टाइम होता है ब्रेक का, तो फिर मैं बच्चों को लेके वापस आ जाती हूँ। ये 1-2 घर में रहती थी, तो पहले तो उधर लोग पाउडर वगैरह पीते, उसकी वजह से फिर मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। मुझे डर होता है कि ये कोई अभी यंग हूँ, मगर फिर भी नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, हिम्मत है, मैं अकेली भी रहती हूँ, अपने घर का किराया और फीस बच्चों की और रिक्शे का किराया वगैरह सब कुछ ये निकालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये सारी मजदूरी की वजह से मैं आज तक ये नौबत पे आई हूँ कि अभी मेरे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। सिर्फ घर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब कुछ मेरे पास है, बच्चे भी हैं, घर भी है, चीज़ें वगैरह, और मेरा रेंट पे घर है। जब बाहर गए थे तो इन्होंने मुझसे घर पैसे अपने वालदैन यानी कि भाई को पैसे भेजते थे, मुझे पैसे इन्होंने दिए ही नहीं कभी। तो मैंने एक दफ़ा इनके भाई को बोला कि मेरा ना छोटी बेटी जो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, बच जाएगी। तो लोगों से मैंने इमदाद ली, वो कॉलेज में लड़के थे पढ़ने जाते, तो उन्होंने मैंने कहा ना वो ब्लड अपनी बेटी के लिए मांगा, तो उन्होंने कहा कि ब्लड जो है वो नहीं है, आप मांगते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चा है, तो इसलिए मैं परेशान, मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं। इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसे करो बच्चे लेके अपनी वालदा के घर चले जाओ। मेरे वालद और वालदा जो ना घर वाले गरीब थे, इतने नहीं उनमें अफोर्ड कर सकते थे वो चीज़ें, तो इसलिए फिर मैं अपने बच्चों को लेके बाहर आ गई, तो मेहनत करती। और इन्होंने फिर मुझे 3-4 साल बाद उधर से डिवोर्स भेज दिया। घर में झगड़ा हुआ, उसने मुझे नहीं पूछा ये क्या हुआ कैसे नहीं, वो अपने घर वालों की वजह से उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। और मैं जब इनके घर वालों में इसके गुलजार के भाई है सजाद, उसको मैं बताती थी, मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए और ये बच्चे मैं मेरे से नहीं संभाले जा रहे। कहता ऐसे करो तुम ना उधर बैठ के मेहनत मजदूरी करके खिला लो, मेरे पास पैसा नहीं है, हम ना देंगे, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो बच्चों यतीम खाने दे दो और आईडी कार्ड। मैंने कहा मैं नहीं दे सकती। कहते फिर आईडी कार्ड है अपने इसके बाप का, वो दे दो साथ, और इनको यतीम खाने में दाखिल कराओ और खुद अपनी शादी करके कहीं अपने घर चले जाओ। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती, आप रखने। कहते हम नहीं रख सकते। तो उसके बाद इसने डिवोर्स भेज दी। बस फिर यही है, इसी तरह मेहनत वगैरह करती हूँ। मेरी बेटी जो माशाल्लाह अभी उस वक़्त 3-4 साल की थी जब से ये इन्होंने मुझे डिवोर्स दिया, अब माशाल्लाह 8 साल की हो गई है। तो बेटा मेरा 10-11 साल का है। महीने का अल्लाह का शुक्र है कि 600 के साथ मैं महीने का 21-22 हज़ार मैं महीना ले लेती हूँ। और एक्स्ट्रा जो मैं रात को नाइट पे ये करते हैं ना, फैक्ट्री है, उधर भी जाती हूँ, सॉक्स वाली, उधर भी चले जाती हूँ बच्चों को घर छोड़ के। तो फिर मैं उधर यही 8-10 हज़ार रुपया मुझे महीने का उसमें कुछ निकल आता है। कुछ ये फिर अखराजात भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो किराया भी काफ़ी है। इसी तरह फिर घर का बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम तक भी आ जाते हैं कि कभी बच्चे बीमार हैं, कभी घर का करना बाहर का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कि अगर कोई आप ही अगर कोई हस्बैंड छोड़ देते हैं तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने में यही रखें जज्बा हो कि हमने बस मेहनत करनी है और अपने बच्चों को अगर बच्चे हैं तो बच्चों को उनका पेट पालना है, अपनी नेक मेहनत करके अच्छे नीयत से और नेक नीति से काम करना चाहिए। किसी को बुरा करने से फ़ायदा ही नहीं हमें, क्योंकि कल को हमने जब मरना है ना, तो ये बच्चे ये हम जिनके लिए हम इतना करते हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई हम जाएं अपने, हमारी वालदा ने इतनी मेहनत की है हम उनकी कब्र पर जाए। नहीं, बुरा करने से ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें बुरा करना नहीं चाहिए। अगर बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो औरत को दूसरी शादी चाहिए, अगर नहीं तो बच्चों के लिए दूसरी शादी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए औरतें कर लेती हैं, हम जैसी औरतें हैं जो ऐसी मजबूरी से करती हैं शादी दूसरी, मगर ये नहीं होता कि कल को वो आदमी जो होता है वो औरत को ज़्यादा अहमियत देता है और बच्चों को अहमियत नहीं देता। वो ये कि जो बच्चे जिस वालिद के हैं वही वालिद अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकता है, दूसरा वालिद नहीं समझता। और ना ही मैंने कभी देखा है किसी को। और बराए मेहरबानी अगर कोई भी ऐसी बहन है अपनी बच्चों को तवज्जो दें और अपने घर की तरफ किसी की परेशानियां कैसी भी अपने ऊपर ना डालें, अपनी मेहनत करें और काम करें, बस यही मैं तो कह सकती हूँ। ये मेरा बेटा जो था वो घर पर इसी तरह ना बच्चे दोनों बीमार रहते थे, तो जिसके घर में हम रह रहे थे नीचे से शापर उठाते थे और ऊपर जला कर रोटियां खाते थे। मैंने फिर सोचा ये कब तक हम इस तरह रोटियां शापर जला जला के खाएंगे, क्योंकि गैस के लिए पैसे नहीं होते थे।
तो ना अगर बीमारी पे लगाती थी, बच्चे बीमार होते तो बीमारी पे लगाती, तो फिर घर खाने के लिए नहीं होता था। इसलिए फिर मैंने ना ये काफ़ी ज़्यादा सोचा, मैंने कहा ये यही है कि बेहतर है मैं मज़दूरी कर लूँ। घरों में काम करती थी तो 30 रुपये एक घर में से मिलते थे, मतलब कि 1000 रुपये दिहाड़ी देते थे। जो मैं मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी करती हूँ, ताकि ये भी ज़्यादा है, 800 900 देते हैं, मगर ये मुझे और ज़्यादा समझ के 600 रुपये दिहाड़ी देते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि 500 मैं अलहदा रख के अपने बच्चों का भी लिए निकाल लेती हूँ और घर का भी सर्कल चला लेती हूँ 100 के साथ। कभी ये कहते हैं जी लॉकडाउन हुआ है तो आप हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं, वो आईडी कार्ड के नंबर वगैरह लिए इन्होंने सब ने, तो कहते पैसे भी 12,000, कोई कहता था 4,000 आएगा, मगर हमें तो रमज़ान भी गुजर चुका है, अभी तक तो हमें किसी ने नहीं कहा कि ये आटा या कोई चीज़ ले लो, ना हमने कभी, सभी को पता है, मगर ना किसी ने दिया है, तो ना मैंने किसी से मांगा है, ना मुझे हुकूमत की तरफ से अभी कोई इमदाद मिली है, तो ना ही अफजाई अदारे की वजह से। मैं गई थी इदारे में, उन्होंने कहा जी अभी फ़ंड तो हमने दे दिया है, मगर जब ये मजीद आगे अगर मिला तो हम ज़रूर देंगे, नहीं तो हमारे पास अब ख़त्म हो गया। तो फिर जो गरीब लोग हैं उनको तो फ़ंड वगैरह अगर चले फ़ंड ही देते हैं तो ये नहीं दे सकते, तो अमीर जो वो ले लेते हैं, तो गरीब जो हमारे जैसे लोग हैं उनके पास नहीं कुछ, तो फिर ये गवर्नमेंट और ये सरकारी लोग जो पैसे या आटा या कोई चीज़ देते हैं, ये फिर किन को देते हैं। हमने तो जो गरीब हैं वो तो इस तरह घर में बैठे हुए हैं, परेशान है, लॉकडाउन की वजह से कहते बाहर भी नहीं जाना है, सभी चीज़ें महंगी, फिर खाना भी कहाँ से है, अगर घर में भी नहीं ले दे सकते तो। अभी ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मगर मैं इन बच्चों की वजह से आज इतनी दूर आ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत खुश हूँ, तो मैं इनको चाहती हूँ कि पढ़ा के अपनी इनकी ज़िंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजरे, ताकि कल को ये मेरी तरह परेशान ना हो और किसी का मुताज ना हो। ये मैं मुताज ही हूँ, अगर मुझे काम नहीं मिलता तो मैं परेशान होती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ अगर थोड़ा बहुत पढ़ लें तो चले अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी, कल को मेरी परेशानी मेरे बच्चे ना उठाएं जैसे मैं उठा रही हूँ आज। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जैसे भी हो मैं इनको पढ़ा लूँ। इनकी यही है कि अल्लाह ताला इनको नेक करे और ये पढ़ लिख के अपना कोई ज़िंदगी संवार ले, बस मुझे में यही हिम्मत है। मैं तो तो जी नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी, बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है। छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी गई, हस्बैंड बाहर चले गए, उन्होंने डिवोर्स दे दी, 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटा और एक बेटी है, और उनके लिए मेहनत मजदूरी कर रही है, उनको पढ़ा रही हैं। और लम्हा फ़िक्री ये है कि हुकूमत की तरफ से, एहसास प्रोग्राम की तरफ से भी अभी तक इन्हें कोई मैसेज मसूल नहीं हुआ। फलाई तंजीमें जो हैं, जो फाउंडेशन हैं, उनकी तरफ से भी किसी ने इनको राशन नहीं दिया, हालांकि ये डिज़र्व करती है। इनका ना तो कोई वाली वारिस है पीछे, ना कोई कमाने वाला, ख़ुद मेहनत मजदूरी करती हैं मिस्त्रियों के साथ। किस तरह इतनी गर्मी में, रमज़ान में किस तरह मोइंटे उठा रही हैं। घरों में वो काम करती थी, फैक्ट्रियों में वो दिन रात काम कर रही हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फलाई तंजीमों से भी गुजारिश है कि इन बच्चों का एहसास कीजिए, इन बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, इनका ख़र्चा उठाइए। इस तरह की बाहिम्मत ख़वातीन उन ख़वातीन के लिए मिसाल हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाती। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत मजदूरी को अपनाया, इज़्ज़त के साथ ये रोज़ी कमा रही हैं। तो इन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, इन लोगों का एहसास करना चाहिए, इन लोगों का आगे बढ़ चढ़ कर हमें हाथ थामना चाहिए। इनका हाथ थामेंगे तो कल को लोग हमारा हाथ थामेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।